हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के हिंदी में स्थित अनिवार्य संस्कृत के पाठ नंबर 7 प्रबुद्धो ग्रामीण के बारे में, जो कि बुद्धिमान गांव वालों के बारे में है। तो इसमें देखते हैं कैसे गांव और शहर वालों के बीच बातें होती है एक ट्रेन के अंदर, और पहेलिका में कैसे गाँव वाले शहर वाले व्यक्ति से जी जाते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो कहानी कैसे शुरू होती है। एकदा बहवः जना धूमयान रेल आहुर्यां नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। यानी कि एक बार बहुत से जो मनुष्य थे, जना मतलब लोग थे, वो रेलगाड़ी में सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे। एक लाइन का अर्थ है, तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागिरा औसत। अब उस ट्रेन में कौन कौन लोग थे? तो उस ट्रेन में कुछ गांव के लोग थे और कुछ नगर के लोग थे। आसन मतलब बैठे हुए थे। तो उस ट्रेन में कुछ शहर के लोग, कुछ गांव के लोग बैठ के जा रहे थे, ये बैठे हुए थे। मौन स्थितेषु, मौन बैठे हुए, तेस एक नागरिक ग्रामीण उपहास अकथयत। ग्रामीण अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिता अज्ञाताश्च सन्ति। तो अब गांव वालों को चुप देखकर जो नगर का एक व्यक्ति था, वो गांव वालों का उपहास मतलब मजाक उड़ाते हुए बोला। क्या बोला? कि गांव के लोग आज भी क्या हैं, पहले की तरह अशिक्षित थे, माने पढ़े लिखे नहीं हैं, अज्ञात है, कुछ नहीं जानते हैं। माने जो नगर का आदमी था वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझ रहा था, और वो बोला कि गांव के लोग आज भी क्या हैं, अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं। ये बोला। न तेषां विकास, न ही उनका विकास हुआ है, अभवन मन हुआ है, न च भवन्ति शक्नोत, और न ही उनका विकास होगा। ना विकास हुआ है और ना ही विकास होगा। शहर वाला बोलता है कि गांव का ना तो आज तक विकास हुआ है और ना, ऐसा उनको गांव वालों के सामने ही बोलता है, जो ट्रेन में बैठे हुए थे मजाक उड़ाते हुए। तस्य तादृशं जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुर ग्रामीण अब्रुवत्। तो अब मजाक उड़ा देता है इसकी, इस प्रकार की बात को सुनकर, या तस्य इस प्रकार की जो बात होगा उसको सुन करके, और एक चतुर जो ग्रामीण था वो बोला, भद्र नागरिक। क्या बोला है जी? हे नागरिक, भवान आप, भवान माने क्या होता है जी? ठीक है, आप ही कुछ बोलिए, क्योंकि आप ही तो बहुत शिक्षित हैं। बोलता है कि ठीक है आप ही बोलिए, हम लोग तो अनपढ़ कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप ही कुछ बोलिए। यतो भवानी तस्य वताम चुत्वा वार्ता श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण अकथयत। तो गांव वाला बोलता है कि आप ही बोलिए, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार है, ठीक ना? आप शिक्षित और बहुत ज़्यादा जानकार है, इसलिए आप ही बोलिए। ठीक है। तो भो वयम शिक्षिता भवान शिक्षिता, कहाँ चला गया, सॉरी यहाँ आ गया। बोला कि आप ही बोलिए, आप बहुत ज़्यादा शिक्षित है। इदाम अकर्यन स नागरिका सदर्पण ग्रीवा उच्चतम अकथ्यम। अब जैसे ही गांव वाले ने बोला कि भाई आप ही पढ़े लिखे, आप ही बोलिए, तो वो जो नागरिक था वो अपने गर्दन ऊंचा कर लिया। सोचा करिए, भाव पैंट टाइट हो गया उसका। फिर बोलता है, गर्दन ऊंचा करके क्या कहता है जी? कथिष्यामि, जा इसमें श्यामी आधा से लगा रहता है, श्यामी तो भविष्य में होगा, मैंने कोई भी काम कहूँगा। वो बोला कि कहूँगा, परंतु पूर्व समय विधात है, लेकिन कुछ शर्त लेनी चाहिए, शर्त पर तय कर लेनी चाहिए। यानी कि मैं भी कुछ बोलूँगा, लेकिन हम दोनों के बीच कोई शर्त हो जानी चाहिए, ले लेनी चाहिए, कोई शर्त पर मैं कुछ बोलूँगा। तस्य ताम शुरू वार्ता श्रुत्वा स चतुर कहते हैं। तो उसकी इस बात को सुन करके ग्रामीण चतुर जो चालाक ग्रामीण गांव वाला था वो बोला, भो मतलब होता है अरे, वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। अरे हम लोग तो अशिक्षित हैं और आप तो शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ भवान च बहुज्ञ, हम लोग क्या अशिक्षित हैं और आप क्या हैं, शिक्षित हैं। आप बहुत जानने वाले, यह सोचकर शर्त रखनी चाहिए, आप बहुत जानने वाले हैं। इतेन दादासी, यही रखनी चाहिए। यदि वयम, अच्छा आगे देखिए है, यह नहीं है ना,
उसके बाद देखिए विज्ञान अस्मा विसमय कर्तव्य वयम परस्पर पहेलिका प्रच्छयाम। अब इसके बाद ये कुछ सोच कर सकते हैं कि हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। पहेली मतलब बुझनी पूछेंगे। चलिए अब गांव में ना गांव वाला और शहर वाले के बीच आपका पहेली पूछा जाएगा। तो वही गांव चतुर गांव वाला बोलता है कि यदि आप उत्तर दार्तुम सपर्तम न भविष्यति। अगर आप उत्तर देने में अगर हम लोग पहेली पूछेंगे बुझनी पूछेंगे और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तदा भगवान 10 रुपकारी, तब आप 10 रुपये देंगे, 10 पे निकालेंगे। अगर हम लोग प्रश्न पूछे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप 10 रुपये निकालेंगे। तदस्ति यदि वयम उत्तर में धातु समर्था न भविष्यति तदा 10 रुपया आर्धा पंच रुपकारी दास्याम। मतलब और यदि अगर आप प्रश्न पूछेंगे और हम गांव वाले जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम 10 रुपये का आधा मतलब 5 रुपये आपको देंगे। स्वीकृत समय, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। उस शहरी आदमी ने ये बोला कि हाँ मुझे यह शर्त स्वीकार है। अब बोला कि मुझे यह स्वीकार है। इति कथ्य तस्मिन ग्रामीण स ग्रामीण नागरिक अवगत। यह सुनकर जो शहर का जो आदमी था वो ऐसा कहने पर गांव वाले शर्त बोला कि आप ही पहले पूछिए। प्रथम भावान एवं पृछति, आप ही पहले पूछिए। नागरिकता प्रथम ग्रामीण अकथयत। अब देखो अब जो गांव वाला था वही जो शहर वाला था वो गांव वाले से पूछे कि आप ही एक पहले प्रश्न पूछिए। तो मैं प्रथम, आप पहले पूछिए। इदिन श्रुत्वा ग्रामीण अवदत। यह सुनकर गांव वाला बोला ठीक है मैं पूछता हूँ। मैं प्रथम पूछा ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। तो ये भी श्लोक 5 नंबर का है। तो इस श्लोक बीच में जितना आएगा ना वो तो जरूर याद रखेंगे। तो एक बुझनी में क्या बोलता है कि आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित। ऐसा क्या है जिसका पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका पैर नहीं है फिर भी बहुत दूर तक जाता है। साक्षर न मतलब पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका पैर नहीं है बहुत फिर भी दूर जाता है। पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी बहुत बड़ा पंडित है। अमुख मुख नहीं है मुँह नहीं है। स्पुक्तवात च यो जनाति सब पंडित है। और उसका मुंह नहीं। ऐसा क्या है जिसका पैर नहीं है फिर दूर तक जाता है। पढ़ा लिखा नहीं फिर भी पंडित है। मुंह नहीं है फिर भी खूब बोलता है, इस फुट फुट को बोलता है। और जो इस बुझनी को जानता है वही पंडित है। बताओ वह क्या है। तो ये गाँव वाला ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया, उसके सामने बुझनी रख दिया। अस्य उत्तरम ब्रुवीत भवान। आप इसका उत्तर दीजिए। अब इसका उत्तर बताइए। नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्य। जो नगर का आदमी था जो शहर का आदमी था वो खूब सोचा, इस पहेली के ऊपर खूब सोचा उत्तर नहीं जान पाया। परम पहेलिका उत्तरम दातु समर्थन न अभवत। लेकिन उस पहेलिका का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण अवदत, इसलिए ग्रामीण बोला अहमस्य अस्य पहेलिका उत्तरम न जनास। इसलिए ग्रामीण से वह बोला कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथ्यन्त। यह सुनकर गाँव वाला बोला यदि भवान यदि आप उत्तर न जनास, यदि आप उत्तर नहीं जानते तहिम दार्तुम 10 रुपये, तब आप 10 रुपये निकालिए। अतः मलाख मुझसे नगर के समानुसार 10 रुपये देना थी। इसलिए जो लज्जित वो जो गांव वाला था जो शहर वाला था वो नागरिक था वो शर्त के अनुसार 10 रुपये निकाल कर उसको दे देता है। पुनः फिर से ग्रामीण अब तब जाके ग्रामीण वाले बोलते हैं इदानी भवान पृष्ठाम पहेलिका। अब आपकी बारी आई है पहेलिका पूछने का। अब आप पहेली पूछिए। आप पहेली को पूछिए। दंडनेन खिन्न नागरिक बहुकाल विचारे। अब उसके बाद जब वो बोला कि अब पूछिए तो वह शहरी लज्जित होकर चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में कोई भी उसने पहेली नहीं आ रहा था, बुझनी नहीं आ रहा था, उसके पहेली का स्मृति याद नहीं आ रहा था। अतः अधिक लज्जाम अवृहिति। अतः वो बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ। स्वक्रियाम पहेली का तो उत्तर बताते। तो वह बोला ना कि ठीक है तुम अपने पहले बुझनी का ही उत्तर दे दो, मैं तो बुझनी नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं पहले नहीं सोच पा रहा हूँ, आप ही उसका उत्तर दीजिए। तदा स ग्रामीण विहस्य
विहस्य स्वपहेलिका सम्यक उत्तरम अवदत्त पत बोला। तब ग्रामीण वाला जो गांव वाला था वह शहरी को देखकर हंसने लगा और वह अब अपन यही पहेलिका का उत्तर देने लगा कि बताया कि वह पत्र है, माने चिट्ठी है, जो बिना पैर होते ही बहुत दूर तक पहुंचता है, पढ़ा लिखा नहीं खूबी बोलता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है खूब है, पंडित है वो, तो ये पत्र है। यानी असली जवाब क्या होता है? पत्र होता है। या तो ही इदम पदेन विनापि दूर, वही बताता है कि उसका पैर नहीं फिर भी दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त होता है, लेकिन अक्षर से युक्त है, पंडित भी है। ये तस्मिन काले स ग्रामीण काल आगत। अब इतना सुनते ही, इतना जब हो ही रहा होता है तब तक उसी बीच लिखा है ना, तस्मिन काले, उसी बीच गांव आ जाता है, गांव वालों का गांव आ जाता है। सभी हंसती, वो हंसते हुए खेलते हुए रेलगाड़ी से उतर जाते हैं, अचलत उतर जाते हैं। नागरिका लज्जता भूत्वा पूर्व तीसरे मुस्त अतिष्ठति। अब वो बेचारा लज्जित जो शहर वाला था वो अपने सीट पर बैठ जाता है, लज्जित होकर चुपचाप पहले की तरफ बैठ जाता है चुपचाप। सर्वे यात्री वाचाल नागरिका दृष्टवासेहन। अब उसमें बैठे जितने भी यात्री थे वो उस शहरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तदा स नागरिका अनुभवत यत्र ज्ञान सर्वत्र भवति। इसका मतलब ये होता है कि उसको ये एहसास हो जाता है, ठीक है, अनुभव करता है कि ज्ञान हर जगह हो जाता है। उस शहरी को ये एहसास होता है कि ज्ञान जो होता है वो केवल शहर में नहीं होता है, वो गांव में भी हो सकता है। उसको मालूम चलता है कि जो ज्ञान है वो सर्वत्र संभव, हर जगह संभव। गांव भी कभी शहरियों से अधिक ग्रामीण अपि कदाचि नागरिके भी बुद्धता भवंती। बुद्धतरा मतलब वो बताता है कि जो गांव वाले हैं वो भी कभी शहर वाले से अधिक चतुर हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर खत्म होता हुआ।